बिल्कुल ये बता रहा है कि की बात सुनो। हम चुनाव आयोग से अपील करते हैं कि कछुए की रफ्तार से न चलें। इधर तो फास्ट ट्रैक बन गए हैं कोर्ट्स, फास्टेस्ट ट्रैक कोर्ट में कम से कम फैसले हों, निर्णय हो, जिससे लोकतंत्र बच सके। अगर बोर्ड का अधिकारी छिन जाएगा तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा? वोटर लिस्ट मामले पर विपक्ष के सांसदों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि ये गिरफ्तारी तब हुई जब विपक्ष के नेता मुख्य निर्वाचन आयोग कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को बैरिकेडिंग पार करते समय गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल ये बता रहा है कि उधर जाना यार। चुनाव आयोग पर पहली बार उंगली नहीं उठ रही है, कई बार उंगली उठी है और विशेषकर उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के कई बार समाजवादी पार्टी ने अपनी बात रखी है। पिछली बार जब उपचुनाव था और उपचुनाव में जो धांधली हुई उसको लेकर के भी शिकायत की गई कि किस तरीके से सरकार ने मिलकर के अधिकारियों के सहारे वोट की चोरी नहीं की, वोट की लूट की, डकैती की और जो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आते थे उनको फोर्स से रोका जाता था, पुलिस रोकती थी। बूथ के अंदर प्राइवेट ड्रेस में पुलिस वोट डाल रही थी। अधिकारी जात के आधार पर पोस्टिंग पाए थे और उन्हें निर्देश थे कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी परिस्थितियों में आपको जिताना है। नमस्कार, द न्यूज स्टार चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष राज। आप सभी देशवासियों को द न्यूज स्टार चैनल की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के मुख्य समाचार में आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जहां स्वच्छता मिशन पर तरह तरह के कार्यक्रम
चलाते रहते हैं, वहीं प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के रामनगर के रत्तापुर इलाके में एक विद्यालय में जल जमाव के कारण बच्चे स्कूल जाने से कतराने लगे। नतीजा यह है कि आने वाले एक दिनों बाद यानी दूसरे दिन स्वतंत्रता दिवस का आयोजन सुनिश्चित किया गया है। इसके बावजूद भी वहाँ कोई साफ सफाई या जल निकासी की कोई संभावना नहीं है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है मोहम्मद सुहेल खां। क्या मामला है? मामला ये है कि 2002 से मैं पेपर दे रहा हूँ, जब से नगर पालिका था। ये 2014 में सड़क ऊंची हो गई है, गली 3 फुट नीची हो गई है। ना आज तक नाली है, ना सीवर है, ना गली को ऊंचा किया गया। अभी क्या दिक्कत हो रही है? अभी दिक्कत ये है कि बगल में जोते फूले स्कूल है, लोग बच्चे स्कूल में कैसे कार्यक्रम करेंगे, जा नहीं पाएंगे। जय को मैंने कहा, जय साहब ने मुझे धमकी दिया। 20 दिन पहले धरना प्रदर्शन मैंने किया तो कहा कि 2 दिन में काम हो जाएगा। मैं 10 दिन बाद गया तो जय साहब कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, जो करते बने कर लो। कौन जय साहब थे? क्या नाम था? विनय चौधरी। अच्छा, उन्होंने ऐसे मुझे धमकी दिया, और जिसका कागज़ है 2014 से दे रहा हूँ पेपर, उस गली का काम नहीं हो रहा। जिस गली का एक भी दरखास्त कंप्लेन नहीं गई है, उस गली में वो जो गट्टी और छर्री फेंकवा रहे हैं, ऊंचा कर रहे हैं। और जिस गली का कंप्लेन है, उस गली का चैलेंज कर रहे हैं, नहीं होगा। तो आप क्या चाहते हैं? इस समय क्या हो? हम ये चाहते हैं यही कि वर्तमान में ये तुरंत तत्काल हो जाए कि बच्चे अपना जाके स्कूल में, ज्योति फूले स्कूल है तो उसमें झंडा फहरा इसमें क्या होना चाहिए? बस यही है, गिट्टी पट के ऊंचा हो जाए कि जो पानी पूरा भरा है। अब पटिया लगा लगा के हम लोग, चंदा लगा लगा के, गरीब तबके के हैं, देख लीजिए, पटिया लगा लगा के हम लोग कैसे कैसे आ रहे हैं, जा रहे, जीवन कर रहे हैं। तो बच्चे कम से कम झंडा जाके फहरा लें और तत्काल जो है ये काम हो जाता है। बड़ी हमकी मांग है। ठीक। हमारे प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र मोदी का ये है वाराणसी रामनगर। इसका आलम यह है कि एक ज़माने से आज तक न नाली है, न सीवर है, न गली ऊंची है। लखनऊ तलक हमने कंप्लेन दिया, मगर कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। और सभी धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। जाऊं मजे कर आठों न देता नंबर दे दिए, 5 नंबर दे दिए। वाराणसी के रामनगर गोलाघाट क्षेत्र में एक अवैध संबंध के चलते 10 वर्षीय मासूम की हत्या करने के आरोप में आरोपित को थाना प्रभारी दुर्गा सिंह ने एक हल्की मुठभेड़ के साथ किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि उस बच्चे का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपनी मां को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। ये कल शाम में थाना रामनगर पे एक 10 वर्ष के बच्चे की गुमशुदगी यहाँ पे लिखी गई थी, और उसी के क्रम में पुलिस द्वारा अलग अलग जगह पर पूछताछ की जा रही थी, जिसके क्रम में संज्ञान में आया कि जो बच्चे की मां थी उसके अवैध संबंध एक पुरुष के साथ थे, और उस पुरुष को जब हिरासत में लिया गया तो उसने बताया कि एक सुनसान जगह पे ले जाकर उसने उस बच्चे की हत्या कर दी है, क्योंकि जो बच्चा है वो उसके अवैध संबंधों में बाधक बन रहा था। जब उस अभियुक्त को मौके पर ले जाया गया तो वहाँ पे उसने पुलिस टीम से जो है पिस्टल छीनने की कोशिश की, और उसके बाद छीनने के बाद उसने उस पिस्टल से फायर भी किया पुलिस टीम के ऊपर, और जवाबी फायरिंग में पुलिस द्वारा भी उसके ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त को गोली लगी है और उपचार हेतु उसको अस्पताल भिजवाया गया। तो वहीं वाराणसी में सपा के एक कार्यकर्ता अमन यादव द्वारा अजय राय को समाजवादी पार्टी की तरफ से विजयी घोषित करने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का माल्यार्पण कर मुंह मीठा करके उनका बाजे गाजे के साथ स्वागत किया गया।
अमन यादव, महानगर अध्यक्ष, बाबा साहब अम्बेडकर वाणी, समाजवादी पार्टी। आज किस प्रकार का जश्न मनाया है? आज हम लोगों ने जश्न मनाया है जो कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे माननीय अजय राय जी, उनके विजयी होने का जश्न मनाया है। आज हम लोग देखिए रोआ रोआ खड़ा हो जा रहा है। आज बनारस की जनता जो ठानी थी, जो हिंदुस्तान की जनता जो ठानी थी, आज वह सच्चाई निकल के सामने धीरे धीरे आ रहा है। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी 1.5 लाख वोट से हारे थे। जबरदस्ती जो है अधिकारियों के चुनाव आयोग के इशारे पर जबरदस्ती देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जबरदस्ती जिताया गया है। असली विजेता यहाँ के गठबंधन प्रत्याशी अजय राय जी। आज हम लोगों ने ढोल नगाड़ा पीटकर माला पहनाकर हम लोगों ने अपना सांसद नरेंद्र मोदी जी को न मानते हुए आज हम लोगों के सांसद गठबंधन इंडिया के प्रत्याशी अजय राय जी है। पूरा बनारस की जनता यही मान रही है। हाँ डॉक्टर साहब, आप इस बार 15 अगस्त पर जो है कि आप काशी की जनता को और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नमस्कार, मैं डॉक्टर एस के पाठक, ब्रिटिश हॉस्पिटल 80 रामनगर से समस्त काशीवासियों, प्रदेशवासियों तथा देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बहुत बड़ा जो संदेश देना चाहूँगा, जो हमारे भारत की शौर्य गाथा कहा जाए, ऑपरेशन सिंदूर, ये वर्ल्ड में इतना बड़ा नाम किया जिसकी कल्पना भी विश्व बिरादरी नहीं कर पाई थी। और जिन्होंने हमारी सेना ने जो कारमात दिखाया, वो कारमात एकदम आश्चर्यजनक और सटीक तरीके से किया, जिससे आतंकवाद को निस्तार सबूत करने के लिए पूरा अपना सिस्टम सटीक निशाना लगाते हुए सही जगह पर जाके आघात किया। इससे पाकिस्तान की जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उस पर बहुत बड़ा धक्का लगा। और मैं चाहूँगा ऐसे ऑपरेशन होते रहें, जिससे धमक भारत की बनी रहे विश्व बराबरी में। साथ में पड़ोसियों के साथ संबंध भी अच्छे रहने चाहिए, लेकिन अगर कोई आग दिखाता है तो उसके लिए ये ऑपरेशन सिंदूर या ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन त्रिशूल, ये सारे ऑपरेशन चलने चाहिए, जिससे कि लोगों को भय का वातावरण रहे कि अगर कोई ऐसी गतिविधि करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। धन्यवाद। सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, काशीवासियों को मैं कहना चाहूँगा कि जो भी आइटम्स या बाज़ार में जो भी सामान आप खरीद रहे हैं, कोशिश करें स्वदेशी आइटम्स को ही लें। साथ में उन आइटमों का प्रयोग ज़्यादा करें जिसमें भारत के श्रमिकों का, भारत के लोगों का उसमें खून पसीना लगा हो। वही ही देश के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, उससे हमारा देश तरक्की करेगा और आर्थिक ऊंचाइयों को पहुंचेगा। धन्यवाद। हाँ डॉक्टर साहब, ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर्वप्रथम इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी भारतवासियों को उनके उम्र और योग्यता के अनुसार यथायोग्य सम्मान एवं अपना प्रेम, सहभागिता प्रदर्शित करता है और उनके सभी कार्यों की हम यथायोग्य सम्मान करते हैं। वस्तुतः इस भारतवासी सन 15 अगस्त 1947 में जो हमने ब्रिटिश से अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति की, उसके बाद प्रति वर्ष इस दिवस को एक पुनीत राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं, तो हर जगह अपने अपने ढंग से, लेकिन मूल रूप से हम भारत माता को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और एक विश्वास दिलाते हैं हम भारतवासी भारत माता के लिए सदैव तत्पर हैं। अब रही बात, जब आज की परिस्थिति का अवलोकन करते हैं तो दुख होकर कहना पड़ रहा है, जिस देश की संस्कृति ने हमें कहा था कि आत्मनिर्भरो भव, हाँ, अपने बलबूते पे, अपने ज्ञान शक्ति से तुम सदैव अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र के उन्नत बनाने के लिए तुम बराबर तत्पर बनो
और अपने तरफ से हर तरह का सहभागिता करो और दूसरे का परामुखापेक्षी और पर ज्ञान से गौरवान्वित होना और अन्न की संपत्ति से अपने को गर्व महसूस करना एक पराधीन नागरिक का सबसे बड़ा परिचय है जो हमारे अंदर निरंतर वृद्धि कर रहा है। इसे दूर करना है। मैं किसी व्यक्ति विशेष या किसी संगठन विशेष को इसके लिए इसके लिए कोई मैं अपना वो नहीं कहूँगा, लेकिन हम संपूर्ण भारतवासी इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमें इस अज्ञानता से बाहर निकलना होगा और अपने ज्ञान, संस्कृति और अपनी संपत्ति से अपने राष्ट्र के विकास में हम सदैव सक्रिय भूमिका अदा करें। यही स्वतंत्रता दिवस का मूल उद्देश्य है। अतः आज के दिन हम शपथ लें कि हे भारत माता, हम आने वाले कल में कुछ ऐसा कार्य करके दिखाएंगे जिससे आप और भी सुखी होंगे और आप और भी समृद्ध होंगे और हमें और सही मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो मुझे विश्वास है जब हम इस दायित्व का पालन करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन भविष्य में ये भारत अपने आप में एक बहुत बड़ा स्वतंत्र सांस्कृतिक राष्ट्र बन के दिखाएगा। धन्यवाद।